सबसे पहले हमारे प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, वेब मीडिया के जितने भी हमारे पत्रकार साथी यहाँ पहुँचे हैं, सबका स्वागत है, सबका धन्यवाद। तो आप सभी साथियों को पता है कि जिस तरह से हरियाणा का विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, उसको लेकर आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली और एक नया कैंपेन लॉन्च किया है कि बदलेंगे हरियाणा का हाल, अब लाएंगे केजरीवाल। ये हमारा नया कैंपेन होगा जिसके ऊपर आम आदमी पार्टी हरियाणा में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी और उसी के तहत आम आदमी पार्टी अब जनसंवाद करेगी। हर एक गांव, हर एक वार्ड में जाके पूरे हरियाणा में जनसंवाद होंगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी हर गांव में जाकर लोगों से उनके जो राय मशवरा है वो लेंगे और पिछली सरकारों ने जो उनके साथ धोखा किया है, जो काम रहते हैं अधूरे हैं, जो काम नहीं किए, जो उन्होंने लारे लगाए, उससे भी उनके साथ बातचीत करेंगे। और आगे जो आम आदमी पार्टी अपनी तैयारी करेगी, अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी, वो सारा लोगों की जो डिमांड होगी, जो मांग होगी, उसको ध्यान में रखकर किया जाएगा। इसी के तहत अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा में आएंगे, बहुत जल्द आएंगे, क्योंकि बीजेपी जो है वो सबसे ज़्यादा, अगर कोई आज के समय अमित शाह और मोदी डर रहे हैं तो वो अरविंद केजरीवाल जी से डर रहे हैं। इसी डर से उन्होंने उनको जेल में रखा हुआ है। जिस तरह से हमने देखा कि पिछला प्रकरण हुआ, उनको निचली अदालत ने जमानत दी और सीबीआई साथ के साथ उनको गिरफ्तार करने पहुंच गई। तो ये सारा सीधा इशारा है तानाशाही की तरफ जो बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, अमित शाह की सरकार जो कर रही है। आम आदमी पार्टी और आम पब्लिक जो है वो इसे देख रही है सभी चीज़ों को, क्योंकि पिछली सरकारों की अगर हम हरियाणा की बात करें तो पिछले 10 साल में सिवाय धोखे के और कुछ नहीं मिला लोगों को। अगर हम बेरोजगारी की बात करें तो आज हरियाणा के हर घर में पढ़े लिखे जो युवक हैं वो बेरोजगार बैठे हैं। अगर महंगाई की बात करें तो महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। अगर लोगों के रोजगार की बात करें तो रोजगार लोगों के पास बिल्कुल ना के बराबर है। अगर हम शिक्षा की बात करें तो हरियाणा में आज एक भी ऐसा स्कूल नहीं बढ़िया कि जिसमें अच्छी शिक्षा हो, जिसमें पूरा स्टाफ बिल्कुल पूरा हो, क्योंकि हर जगह पे स्टाफ की कमी है और जो व्यवस्था है पूरी बिल्कुल चरमराई हुई है। और अगर हम उसी तहत अगर स्वास्थ्य की बात करें, हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमें डॉक्टर नहीं मिलते, डॉक्टर मिले तो वहाँ पे दवाइयाँ नहीं मिलती हैं। सरकारी हॉस्पिटलों का तो आपने देखा ही है पीछे किस तरह से जब बरसातें आई तो जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके ही गृह जिले में किस तरह से हॉस्पिटलों के अंदर पानी बढ़ गया था। आए हो सारे, और ये हमारा अभी विधिवत कार्यालय शुरू भी नहीं हुआ है, उससे पहले आप आए हो, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी का जो अगला कार्यक्रम है आपको जिलाध्यक्ष ने बताया, और इस कार्यक्रम के अनुसार हम वही कर रहे हैं जो पहले हम कर रहे थे। पहले भी हम लोगों के बीच लगातार जा रहे थे, आज भी जाएंगे। और आम आदमी पार्टी की जो प्रक्रिया ये है कि नीचे से ऊपर तक चीजें जाए, जो लोगों की मांगे हैं लोगों से पूछ कर, उनसे समझ कर और उनकी जरूरतों को ध्यान में रखकर हम आगे कोई योजना बनाएं। दूसरी पार्टियों की तरह ये नहीं होता कि ऊपर से कोई थोप दिया जाए देश और उसको लागू कर दिया जाए, ऐसा कभी नहीं होता आम आदमी पार्टी में। और हमें ये कहा गया है कि जो भी सुझाव मिलते हैं, जो भी लोगों की समस्याएं मिलते हैं, सारी नोट करके लाइए और पूरा बाकायदा जो बनाया जाएगा, इसके लिए एजेंडा बनाया जाएगा, इस चुनाव में हमें क्या क्या करना है, वो सारा जो योजना बनेगी वो उसी के अनुसार बनेगी। कल से हमारा ये कार्यक्रम शुरू है, जो जनसंवाद का कार्यक्रम है, और लगातार गांव में, मोहल्लों में, हर वार्ड में जाने की योजना है। लेकिन जो पिछला चुनाव गया, लोकसभा चुनाव का आपका सवाल भी है कि उसमें बताइए कि आम आदमी पार्टी ने गठबंधन धर्म निभाने में कोई कसर रखी है क्या? उनसे ज्यादा आगे बढ़ के हम लोगों ने काम किया। जो लोग अपने आप को कहते थे कि हम पार्टी के बहुत बड़े बड़े होद्देदार हैं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने पहले चुनाव से पहले कह दिया था हमारा गठबंधन लोकसभा तक है, क्योंकि देश का संविधान बचाने की बात थी, लोकतंत्र को बचाने की बात थी। और मुझे लगता है कि उस उद्देश्य में आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा दिल दिखाते हुए और बहुत सारी कुर्बानी करी। अब देखिए, हरियाणा में हमने सिर्फ 1 सीट ली, दिल्ली में हमने 4 और 3 की, वहां पे फैसला किया। पंजाब में गठबंधन नहीं हुआ तो भी हम लड़े, लेकिन हमारा जो मुख्य उद्देश्य था उसको हम हल करने में, उसको जीत प्राप्त करने में मुझे लगता है कामयाब रहे। और जो विजन था अरविंद केजरीवाल जी का, वो सफल हुआ है कि तानाशाह को, जो बिल्कुल काबू में नहीं आ रहा था तानाशाह, उसको नकेल डालने का काम से चुनाव में हो गया है। लेकिन अब आगे बढ़ने की बात है, आगे बढ़कर करने की ये बात है कि लोगों की सत्ता जो है, लोगों के लिए कैसे इस्तेमाल उसका हो, हरियाणा में खासतौर पर। और यहाँ पर तो बाप बेटे की राजनीति चलती है, आप ऊपर लेवल पर देख लीजिए, और फिर आप शिक्षा की बात कर लीजिए। परिवारवाद से लड़ने की जो बात भारतीय जनता पार्टी करती थी, सारे परिवारवाद के लोग हैं, बाप बेटा, आप खूब यहाँ जोड़ियां आप शिक्षा में देख सकते हो, जो इस समय बिल्कुल आगे आ गया और टिकट के लिए भागदौड़ में वो लगे हुए हैं। और दूसरे भी परिवार हैं जो पुराने यहाँ पर परिवार हैं,
और लेकिन आम आदमी पार्टी का सीधा सीधा ये है कि जो आम आदमी है, साधारण आदमी है, इसकी मिसालें आपको दिल्ली में भी मिल जाएंगी। एक ऑटो चलाने वाले को टिकट दी गई थी, पंजाब में मिल जाएगी, एक मोबाइल रिपेयर का काम करने वाले ने मुख्यमंत्री को हरा दिया था, सिटिंग मुख्यमंत्री चन्नी साहब को हरा दिया था। तो यहाँ भी ये होगा, जो साधारण घरों के साधारण बच्चे, जो साधारण नौजवान है, जो बेटियां हैं यहाँ के परिवारों, उनको यहाँ पर मौका दिया जाएगा। और बड़ा खुला प्लेटफॉर्म है। जो लोग सोचते हैं कि स्वच्छ राजनीति कैसे हो सकती है, आम लोगों की राजनीति कैसे हो सकती है, वो लोग आए, उनके लिए आम आदमी पार्टी के दरवाजे खुले हैं। और पार्टियों के दरवाजे बंद मिलेंगे उनको, लेकिन यहाँ दरवाजे खुले हैं और वो आए और देश के लिए और समाज के लिए, अपने प्रदेश के लिए वो काम करना है। देखो जी, वो तो लोकसभा से पहले जो हमें टास्क आए थे वो हमने पूरे किए। अब विधानसभा में जिस तरह से हम जनसंवाद करेंगे लोगों के साथ जाकर, क्योंकि जो जनसंवाद इन सरकारों ने किए थे वो तो सिर्फ एक घोषणा था, वो तो बीजेपी के लोग ही वहां बैठते थे। हम चौक चौपाल में जाएंगे, वहां जाकर लोगों की राय जानेंगे। उससे पहले एक अनाउंसमेंट होगी गांव में कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आपके पास आ रहे हैं, आप लोगों की क्या राय है, आप लोग सरकार से क्या चाहते हैं, और पिछली सरकारों ने आपके साथ किस किस चीज के लिए जो उन्होंने चुनावी जुमले आपके साथ बोल के उसके बाद अपना पल्ला उन्होंने झाड़ दिया। वो शिक्षा के नाम पे कोई काम नहीं किया, स्वास्थ्य के नाम पर कोई काम नहीं किया। आज हरियाणा का युवा बेरोजगार इस कदर है, जा तो वो डोंकी लगाकर जा किसी भी तरीके से फॉरेन कंट्रियों में, विदेशों में जाने के लिए मजबूर हुआ पड़ा है, या वो नशे की दलदल में फंस रहा है, या कह दिए गैंग वॉर में वो इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये सारे के सारे की जड़ जो है वो है बेरोजगारी। जो इन सरकारों ने रोजगार के नाम पे बड़े बड़े दावे किए, लेकिन धरातल पे उसका जो नतीजा वो सिफर रहा। और आज हम सभी देखते हैं कि किस तरह से हरियाणा के हर जिले में नशा अपने पैर पसार रहा है और हमारे नौजवान युवक भाई जो उसकी दलदल में फंसते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी पढ़े लिखे नौजवान युवाओं को रोजगार देगी, उन सभी को उनका हक दिलाएगी, सभी को काम दिलाएगी। आप संवाद किस तारीख से शुरू कर रहे हो? सवाल हमारा कल से, हम अपने पूरी टीमों को रेडी करके लाइनअप करके कल या परसों से ही हमारा ये काम शुरू हो जाएगा। पूरे हरियाणा में हर एक विधानसभा पर, हर गांव में, हर विधानसभा के हर ब्लॉक स्तर तक, नीचे स्तर तक हम लेके जाएंगे इस सवाल को। देखिए जी, गठबंधन क्या, इस समय हमें जो आदेश हुआ है हमारी पार्टी हाईकमान की तरफ से 90 की 90 विधानसभा पे हम तैयारी करेंगे और पूरे संगठन को हम एकजुट करके पूरे सक्षम तरीके से हम 90 की 90 विधानसभा पे लड़ेंगे। आगे जो विधानसभा के लाइंस की बात होती है तो वो देखो जी, हाईकमान की जो हमारी ऊपर की वो फैसले होते हैं, लेकिन इस तरह का कोई भी इस समय हरियाणा में नहीं दिख रहा कि किसी तरह का कोई लाइंस के कोई चांस है। आम आदमी पार्टी अपने दम पे 90 की 90 सीटों पे लड़के अपनी सरकार बनाएगी। लोकसभा में अच्छा साथ दिया आप लोगों ने कांग्रेस का, उसके बावजूद एकदम से कांग्रेस ने अपनी कल्पना कर दी। नहीं, देखिए जी, वो हमारे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी और जो हमारी हाईकमान की जो कमेटी थी, उन्होंने जो फैसला किया लाइंस का, क्योंकि उस समय था एक बार इस तानाशाह सरकार को रोकने के लिए, मोदी को रोकने के लिए, जो आज भी देखिए कि बहुमत से पीछे रह गई मोदी सरकार, तो वो सारा आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल जी ने जो हमें आदेश दिया उसके ऊपर हमने पूरा अपना 100 का 100 दिया। हर जगह पे हमारे कार्यकर्ता बूथ पे भी बैठे, एक एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता वो अलायंस में पूरे तन मन धन से उन्होंने बिल्कुल इस अलायंस के जो गठबंधन धर्म था उसको हमने निभाया है। और बाकी रही बात कि बाहर करने वाली ऐसी कोई बात नहीं, वो देखो जी, उसके बाद वो लाइन सिर्फ लोकसभा तक था, उसके आगे का तो वो इलेक्शन चला गया और उसके साथ वो सारी चीजें चली गई। आगे जैसे होगा, आगे हाईकमान का जो आदेश होगा उसी हिसाब से हम आगे